तो कल की क्लास को ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और आज आपको इसका रियल एग्जांपल मैं करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं एक डाटाबेस यूज करूंगा। डाटाबेस के ऊपर हम एक CRUD ऑपरेशन लगाएंगे और उसकी एक सर्विस हम बनाएंगे जिसको हम अपनी वेबसाइट में यूज करने वाले हैं। तो सर्विस बनाने के बाद मैं उसको होस्ट भी करूंगा और वेबसाइट में यूज भी करूंगा। तो इसका एक एग्जांपल हम यहाँ लेकर चलते हैं। मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम का। उसके अंदर आपको एक 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 सिचुएशन आएगी जहां पर स्टूडेंट एग्जाम को सिलेक्ट करेगा कि वो किस कोर्स का एग्जाम देना चाहता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक कोर्स नाम की टेबल होगी जो कि सीक्वल में होगी। हमें वहां से जितने भी कोर्स के नाम हैं उनको लेकर आना है डाटाबेस से और इसकी एक सर्विस बनानी है और उस सर्विस को फिर हम अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे और उसको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर हम कनेक्ट कर देंगे ताकि उसके अंदर सारे के सारे जो कोर्स के नाम है वो हमें निकल कर मिल जाए। तो ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा ही एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोग मुझे करके दिखाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर SQL ऑन कर लेते हैं और उसमें वो डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें हमारे पास कोर्स के नाम रखे हुए हैं। सर्वर के नाम को कॉपी करके अपने पास रख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी कनेक्टिविटी के टाइम पर। इसको आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे, न्यू क्वेरी टैब पर जाना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डाटाबेस बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑनलाइन एग्जाम। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर एक टेबल हमने बनाया हुआ है जिसका नाम है कोर्स और इस टेबल में हमने डेटा भी डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 कोर्सेज हैं और उनके नाम हैं। मुझे ये पूरा का पूरा डेटा एक सर्विस बना के अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है और ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं चाहता हूँ कि जब उस वेबसाइट को रन किया जाए तो वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सभी कोर्सेज के नाम आ जाएं जो यहाँ अवेलेबल हैं। ये काम हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो को ऑन करना है। फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट, WCF, then create वेब सर्विस बाय यूजिंग WCF सर्विस लाइब्रेरी। यहाँ पर आप अपनी सर्विस को नाम देंगे जो भी नाम आप देना चाहते हैं। अब क्योंकि कोर्स से रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ तो मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दूंगा ऑनलाइन सर्विस। इसके अंदर जो सर्विस होगी मैं बनाऊंगा, जैसे कि कोर्स की सर्विस में लेना चाहता हूँ तो इसके अंदर बनाऊंगा उसे मैं। ये मैंने ओके किया। ये सिर्फ नाम है प्रोजेक्ट का, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ऑनलाइन सर्विस। अब इसमें मुझे एक इंटरफेस और एक क्लास बनाना होगा। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर 2 क्लासेस पहले से मिलती हैं, इंटरफेस और क्लास। इनको हम डिलीट कर देंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले एक इंटरफेस ऐड करना है। इसको मैं नाम दूंगा कोर्स सर्विस, क्योंकि मैं कोर्स की सर्विस लेना चाहता हूँ तो इसको नाम दूंगा मैं आई कोर्स सर्विस। आई मैंने इसलिए लगाया है बिकॉज आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि ये एक इंटरफेस है। इसके बाद अब हम इसमें एक क्लास भी ऐड कर देते हैं जिसका नाम होगा कोर्स सर्विस। अब जो दोनों क्लासेस आपने बनाई हैं इनका बेस एड्रेस और एंड पॉइंट आप लोगों को एन कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िगर भी कर देना है। तो वो हम कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारी क्लास का जो नाम है वो यहाँ पर आएगा जिसका नाम है कोर्स सर्विस। यहाँ पर आपको बेस एड्रेस में भी अपनी क्लास का नाम लिखना होगा, सेम नाम कोर्स सर्विस। और यहाँ पर आपको इंटरफेस का नाम लिखना होगा जो कि है आई कोर्स सर्विस। तो हमने सेटिंग्स कर ली है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पर सर्विस निकालने के लिए काम करना है। तो सबसे पहले
इंटरफेस के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक लाइब्रेरी यहां पर यूज करनी होगी, सिस्टम डॉट सर्विस मॉडल। अब हम इसके ऊपर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उसे ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वो भी हम इसमें बना लेते हैं। अब यहां पर हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करें उससे पहले आपको एक काम करना होगा। आपको सिक्वल का ये जो टेबल है जिसका नाम है कोर्स, इस नाम से एक क्लास यहां पर बनाना पड़ेगा। एक क्लास आपको यहां पर उस नाम से बनाना पड़ेगा। तो हम एक क्लास बनाते हैं कोर्स नाम से, और जब क्लास को एज ए सर्विस यूज किया जाता है तो उसके ऊपर लिखते हैं डेटा कॉन्ट्रैक्ट, और वो हमको एक लाइब्रेरी से मिलेगी, तो उसकी लाइब्रेरी को यूज कर लेंगे हम। सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट सीरियलाइजेशन। अब हम इस क्लास को बनाएंगे एक डेटा कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आपको क्लास में वो सारी कॉलम्स जो आपके सिक्वल में है, सिक्वल में आपके पास दो कॉलम है, सी आई डी सी नेम, इन नाम से आपको यहाँ पर क्लास में प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। सी आई डी एक टेक्स्ट वैल्यू है, सी नेम भी एक टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहां पर हम लिखेंगे सी आई डी नाम की एक प्रॉपर्टी, और जब भी कोई मेंबर क्लास में लिया जाता है तो उसको डेटा मेंबर कहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको इसके ऊपर लिखना है। सेम एक प्रॉपर्टी और आपको बनानी है जो कि होगी कोर्स नेम के नाम से, यानी कि सी नेम। नोटिस कीजिएगा मैंने यहाँ पर उसी नाम से दो प्रॉपर्टी बना दी है जिस नाम से सिक्वल में मेरे पास दो कॉलम थे, और इनके टाइप भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। ये काम हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा कि एक्चुअली आप चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे के सारे कोर्स के नाम निकालना, गेट ऑल कोर्सेज, और वो मुझे रिटर्न करेंगे जितने भी कोर्स के नाम है वो सारे। अब कोर्स का डेटा जाएगा कोर्स नाम की टेबल में, यानी कोर्स नाम की क्लास में, और रिकॉर्ड अगर एक से ज्यादा होंगे तो ये मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कोर्स का। अगर एक डिटेल होगी तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, अगर दो होंगे तो दो रिटर्न करेगा, यानी कि मुझे रिटर्न होने वाले हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसका रिटर्न टाइप मैं लिखूंगा लिस्ट ऑफ कोर्स, यानी कलेक्शन को हैंडल करते हैं लिस्ट में, और ये मेरा रिटर्न टाइप हो गया यहाँ पर, बिकॉज एक कोर्स की बजाय यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज आपको बाद में रिटर्न होंगे। और उसके बाद आप अपने मेथड का नाम लिखेंगे गेट ऑल कोर्सेज, तो ये हो गई आपकी सर्विस। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना पैरामीटर। इंटरफेस तक का जो काम था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे क्लास के अंदर, तो यहां पर आप लिखेंगे आई कोर्स सर्विस, और इसका इंप्लीमेंटेशन यहां पर डाल देंगे। यहां पे आपको इंप्लीमेंटेशन करना है। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है, कोर्स का ऑब्जेक्ट। आपको सिक्वल की कनेक्टिविटी यहाँ पे करनी होगी ताकि सारा डाटा आपके पास यहाँ पर आ सके। तो यहाँ पर सिक्वल की जो कनेक्टिविटी का कोड होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसको लिखने के लिए आपको कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, तो जो भी ईडीओ डॉट नेट की लाइब्रेरीज होती हैं उनको हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर बनाना होगा कनेक्शन। यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक कनेक्शन, और जो भी कोडिंग करते हैं ट्राई कैच के अंदर करते हैं, ये बात भी क्लियर है, तो आप ट्राई कैच लिख लीजिए। और कंसोल के ऊपर अगर कोई टेक्निकल एरर आता है तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ ट्राई में सबसे पहले हमें कनेक्टिविटी करने के लिए कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए हम लिखेंगे सिक्वल कनेक्शन। और कनेक्शन में आपको दो तीन चीजें जो होती हैं वो पास करनी होंगी। सबसे पहले आप यहाँ पर पास करेंगे अपने डेटा सोर्स का नाम। तो डेटा सोर्स का नाम था आपका, जो कि मैंने नोटपैड में कॉपी किया था, दिस वन। उसके बाद आपको लिखना होता है इनिशियल कैटलॉग, जिसमें आप लोग लिखते हैं अपने डेटाबेस का नाम जो कि ऑनलाइन एग्जाम था। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू।
तो कनेक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। कनेक्शन के बनने के बाद आपको अपनी जो क्वेरी होती है वो लिखनी होती है, अपनी कमांड लिखनी होती है रन करने से पहले। तो हम यहाँ पर अपनी एक कमांड बनाएंगे। इस कमांड में जो भी क्वेरी आपको परफॉर्म करनी है वो आप डालेंगे। तो हमारी जो क्वेरी होगी, कमांड होगी, वो ये होगी, बिकॉज हमें पूरा डाटा चाहिए। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये कमांड हमारी हो गई। अब इसको जिस कनेक्शन पे चलाना है कनेक्शन का नाम लिखेंगे। अब कनेक्शन को हमें ओपन करना है और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर देना। उसके लिए मेथड कॉल करना है एग्जीक्यूट रीडर। जब आप ये मेथड कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा SQL डाटा रीडर का एक ऑब्जेक्ट। आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी और जो भी डाटा वहां से रिटर्न होगा वो DR में आ जाएगा। अब आपको एक लूप चलाना है और यहाँ पे पास करना है dr.read। ये लूप तब तक चलेगा जब तक डाटा रीड होगा। इसके पास जब तक डाटा होगा तब तक ये कमांड चलेगा। अगर इसके पास दो ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आते हैं तो ये 2 बार चलेगा। अब आपको क्या करना है, ध्यान समझिए। आपको उस टेबल से आने वाले रिकॉर्ड को एक कलेक्शन में डालना है, यानी एक कोर्स नाम की मैं यहाँ पर टेबल बनाऊंगा और इस कोर्स नाम की टेबल में प्रॉपर्टी कॉल करूंगा CID और इसके अंदर मैं कोर्स की आईडी स्टोर करा दूंगा। कोर्स की आईडी मुझे DR से मिलेगी। जो कॉलम का नाम है वो यहां पर डाला जाएगा। तो जो भी कोर्स की आईडी होगी, जो भी पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू आई होगी, वो इस ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। उसके बाद कोर्स का नाम भी हम यहां पर ले लेंगे। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास कोर्स नाम की टेबल में आ चुकी हैं, इस ऑब्जेक्ट में आ चुकी हैं। अब रिकॉर्ड काफी सारे आएंगे तो आपके पास हर बार रिकॉर्ड इसमें जाएगा। इसको हम किसी एक जगह पर स्टोर करेंगे, उसके लिए मैं एक कलेक्शन का इस्तेमाल यहां पर करूंगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा एक कलेक्शन जिसका नाम होगा माई लिस्ट और इसके अंदर अब मैं इस कोर्स को ऐड कर दूंगा, कोर्स नाम की टेबल को ऐड कर दूंगा। अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोड में क्या हो रहा है, क्या इंसिडेंट क्रिएट हो रहे हैं। कोड में साफ साफ आपका कनेक्शन क्रिएट होता है, कमांड आपकी एग्जीक्यूट होती है। जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो आपको 5 रिकॉर्ड मिलते हैं। पहला रिकॉर्ड आता है VBA का। वो पहला रिकॉर्ड की जो भी आईडी होती है वो और उसका नाम यहाँ पे आता है और उसको इस कलेक्शन में स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड आता है .NET का, लेट सपोज, तो उसकी आईडी और नाम को भी इसमें स्टोर कर लिया जाता है। इस तरीके से इसके पास सारा डेटा रिटर्न हो जाता है, इसके पास मौजूद होता है। अब एट द एंड आपको ये डेटा रिटर्न करना होता है। तो लास्ट में हम गए और यहाँ पर हमने अपनी इस लिस्ट को रिटर्न कर दिया और रिटर्न करने से पहले हम अपने कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। अब क्योंकि कनेक्शन मैंने यहाँ पर बनाया था तो इसका जो स्कोप होगा वो ट्राई के अंदर होगा और कनेक्शन मुझे बाहर बंद करना है। उसके लिए मुझे इस कनेक्शन को बाहर बनाना पड़ेगा। अब सेम नाम का ऑब्जेक्ट दोबारा नहीं बन सकता तो मैं यहां से इसको हटा दूंगा। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको इनिशियल वैल्यू देना होता है, वरना वो एरर देगा नीचे। जैसे ही मैं कॉल करूंगा, देखिए एरर आ गया। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर नल इसको दे देता हूँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शीशा आपके। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है बिल्कुल इंटरकनेक्टिविटी के साथ क्रिएट हो चुका है। अब सबसे पहले हम इस सर्विस को टेस्ट करेंगे कि हमें रिकॉर्ड मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो टेस्ट करने के लिए सिंपली हम इसे रन करेंगे। यहाँ से हमें ये देखना है कि डाटाबेस से डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसने हमें दिया फर्स्ट एरर, ओके करेंगे, एरर को यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड एस्केप लेटर्स, यानी कहीं ब्लॉक का गड़बड़ है। क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमें जो एरर दिखा ब्लॉक में वो ये दिखा कि यहाँ सिंगल स्लैश यूज नहीं हो सकता। तो आपको इसके आगे @ लगा देना है ताकि ये इस तरह के साइन को सपोर्ट करे। अब रन करेंगे आप। आपकी सर्विस होस्ट हो चुकी है और ये आपको क्लाइंट बना के देगा टेस्टिंग के लिए। और आपको ये रन करके चेक करना है कि पूरे कोर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यहाँ से इन्वॉक करेंगे एंड नाउ गॉट अ 5 कोर्सेज। देखिए पांचों के पांचों कोर्स हैं आपके पास। मैं पहला कोर्स आपको चेक करा देता हूँ, C1 C#.NET। कोई भी कोर्स आप रैंडमली चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को कनेक्ट करके
विद द हेल्प ऑफ वेब सर्विसेज और WCF हम अपने डाटा की एक DLL फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसकी मिल गई है एक DLL फाइल। वो कैसे मिलेगी? आपको प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से इसको रीबिल्ड करना है। रिबिल्ड करते ही आपको मिलेगी एक DLL फाइल। दिस इज योर DLL फाइल। इस DLL फाइल को आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पर भी सर्विस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर इस DLL फाइल तक पहुंच सकते हो। इसी में आपकी जो सर्विस है वो लिखी हुई आपको दिख जाएगी। सो दिस इज योर DLL फाइल, दिस इज योर DLL फाइल। इस तरीके से हम सर्विस की DLL फाइल बना सकते हैं और ये हमारे डाटाबेस से पूरी तरह से कनेक्टेड है। अब ये जो DLL फाइल बनी है इसको अब हमें होस्ट करना होगा, होस्ट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको होस्ट करूंगा अपने इसी प्रोजेक्ट में, सेम प्रोजेक्ट में चलने देना सारा। अब इसको मैं यहाँ पे होस्ट करूंगा। होस्ट करने के लिए आपको अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है, राइट क्लिक करना है और ऐड करनी है एक वेबसाइट यहाँ से, और यहाँ पर आपको सर्विस होस्ट करनी है। तो आप लिखेंगे WCF सर्विस, ये आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपने होस्टर का नाम देंगे, सर्वर का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं उसका नाम दे देता हूँ कोर्स सर्विस होस्ट। ये मैंने इसको नाम दे दिया, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने बस एक नाम दिया है पहचान के लिए। तो जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का एक पैनल, एक कोड यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट दो क्लास पहले से मिलती हैं। इनकी हमें नीड नहीं होती है, आपको ये डिलीट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर DLL फाइल को ऐड करना होगा। इसकी DLL फाइल जहां भी बनी है उस फाइल को ऐड करना होगा। वो लोकेशन मैंने यहाँ पे ले रखी है, ये बनी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लोकेशन को। ये लोकेशन आपके पास होनी चाहिए कि DLL कहाँ बनी है। अब इस DLL को अपने प्रोजेक्ट में आप ऐड करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे करना है राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस। यहां पर जाने के बाद आपको ब्राउज करना है यहाँ पर और अपनी सर्विस ऐड करनी है। तो यहाँ पर वो सर्विस कैसे आएगी? सर्विस का नाम है ऑनलाइन सर्विस, लेकिन वो DLL आपको यहाँ ऐड करनी होगी। तो ये देखिए ऐसे ऐड होती है, यहाँ पर पहले से कुछ DLLs हैं, लेकिन हमें अपनी DLL ऐड करनी है। तो ब्राउज करेंगे हम और वो लोकेशन आपके पास है ही, आप डाल लीजिएगा। ये आ गई DLL, इसको आपको ऐड करना है। तो ये DLL आपको यहाँ दिखने लगेगी, ओके कीजिएगा, आपकी DLL ऐड हो जाएगी। ये आ गई सर्विस ऐड होके यहाँ पे। तो ये होता है तरीका सर्विस को ऐड करने का। अभी होस्ट नहीं हुआ है, पहले अभी हमने सर्विस को ऐड किया है। अब हम इसको होस्ट करेंगे, ठीक है। होस्ट कैसे करते हैं? आपको यहाँ पर सर्विस की SVC फाइल दिखाई देगी, ये सर्विस फाइल है आपकी। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा सर्विस होस्ट करने का पूरा पैरामीटर्स। आपको यहाँ से लैंग्वेज डीबग वगैरह ये हटा देना है, कोड बिहाइंड ये भी हटा देना है। अब यहाँ पर आपको सर्विस लिखनी होगी। तो सर्विस की जो DLL फाइल होती है, आपकी DLL फाइल जो होती है उसका नाम लिखना होता है। क्या नाम है इसका? वही लिखना है, केस सेंसिटिव है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑनलाइन सर्विस। तो ये सर्विस फाइल आपको यहाँ लिखनी है और इसकी जो सर्विस आपको यूज करनी है वो लिखना होगा। तो इसकी जो सर्विस मुझे यूज करनी है उसका नाम है कोर्स सर्विस, ये वाली फाइल। तो ये आपको यहाँ लिखना होगा। नाउ इट्स कंप्लीटेड। आपने सर्विस को यहाँ पर होस्ट कर लिया है। अब इसे चलाकर मुझे जो URL होगा वेब API टाइप का, जिसको हम WSDL कहते हैं, वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर रन करेंगे। अब व्यू इन अ ब्राउजर, अब आपकी सर्विस होस्ट हो जाएगी। तो सर्विस के होस्ट होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा WSDL का एक लिंक, यही आपकी API। और यहाँ पर साफ बताया जाता है कि कल को अगर ये API कोई क्लाइंट यूज करेगा तो उसको जो सर्विस मिलेगी वो इस नाम से मिलेगी। ये हमारी सर्विस क्लास का नाम था कोर्स सर्विस। ऑटोमेटिकली वो आपको कोर्स सर्विस क्लाइंट नाम से एक क्लास दे देगा। इसका यूज करके आप उसके मेथड को कॉल कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ये आपको पहले ही हिंट दे रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपको एक SOAP मिल जाएगा, यही है वो सर्विस और इसी को वो URL कहा जाता है। इसी URL को हम कॉपी करके क्लाइंट को देते हैं और क्लाइंट इसी URL से हमारा जो काम है अपना प्रोजेक्ट पे वो कर लेते हैं। तो ये था होस्टिंग।
कि हम कोई सर्विस बना के उसके डीएलएल को किस तरीके से सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट में मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लूंगा और जैसे ही हम उस वेबसाइट को रन करेंगे तो उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो ये मैंने सर्विस बनाई है इसका इस्तेमाल करके मैं डाटाबेस से सारे के सारे कोड्स निकाल के लाऊंगा और उसमें डिस्प्ले कराऊंगा। उसके लिए आपको अब क्या करना है, आपको जाना है अपने प्रोजेक्ट पे, यहां से ऐड करनी है एक वेबसाइट। इस बार हम अपनी .NET की वेबसाइट बनाएंगे और इसका जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्लाइंट सर्विस, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने वैसे ही रख दिया है क्लाइंट सर्विस। एक पेज आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इसमें आपको एक वेब फॉर्म ऐड करना है नॉर्मली और इस फॉर्म को जो भी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं, तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। तो ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेरे पास एक बटन होना चाहिए और उस बटन के ऊपर लिखा होना चाहिए गेट ऑल कोर्सेज। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी कोर्सेज होंगे सभी दिखाई देने लगेंगे, यहाँ पर दिखने चाहिए। उसके लिए अब आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जो सर्विस आपने बनाई थी उसका लिंक आपको पता होना चाहिए, उसका लिंक कहां पर है वो यहां से निकालो, यानी वो WSDL लिंक, ये वो लिंक है, यहां पर इसको कॉपी कर लो। ये लिंक हम क्लाइंट को देते हैं हमेशा, इसी लिंक से वो सर्विस यूज करता है क्योंकि इसी लिंक पर आपकी वो DLL फाइल है और इसी DLL फाइल के अंदर हमारी वो सर्विस है और ये DLL फाइल इस लिंक पर होस्ट हो रखी है। जब तक ये यहाँ होस्ट नहीं होगी, अगर ये फाइल यहाँ होस्ट नहीं होगी तो ये सर्विस यूज भी नहीं होगी। तो ये होस्ट कर रखी है हमने, होस्ट करने के बाद ही वो यूज होती है। अब ये सर्विस यहाँ पर होस्ट है हमारे पास, DLL मैंने उसका जो रेफरेंस था वो कॉपी कर लिया है लिंक मैंने। अब इसको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में अटैच करना है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जो ASP.NET की साइट है वेबसाइट, उस पर राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगा ऐड में सर्विस रेफरेंस ऐड करने का ऑप्शन, यहाँ पर मिलता है ऑप्शन। और जो आपके पास वेब एपीआई होती है उसका एड्रेस URL यहाँ पे डाला जाता है। जैसे ही आप इसको डालेंगे गो करके चेक करेंगे, अगर ये सर्विस होस्ट होगी तो इसमें आने वाली क्लास बता देगा, देखो ये रही सर्विस। तो यहाँ पर आपके पास जो URL होगा वो URL आपको यहाँ पर डाल देना है, फिर गो करना है। जैसे आप इसको गो करेंगे तो जो भी सर्विस इस URL पे आपकी रन हो रही होगी या फिर जो सर्विस आपने होस्ट कर रखी है वो सर्विस आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इस सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस सर्विस पे, तो इसमें जो आपने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो दिखाई देगा और इसके अंदर आने वाले जो मेथड्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आप इस सर्विस का कोई भी रेफरेंस लाइब्रेरी नाम यहाँ पे बना सकते हैं, जो आपका मन करे वो नाम आप यहाँ पर बना सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ माई सर्विस रेफरेंस। तो मैंने इस सर्विस को एक नाम दे दिया है माई सर्विस रेफरेंस। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये जो रेफरेंस है यानी जो नेम स्पेस है, देखो इस तरीके से नेम स्पेस प्रोजेक्ट में ऐड होते हैं। आपने देखा होगा जब वेबसाइट वगैरह पर काम करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट में नेम स्पेस पहले से ऐड रहते हैं, वो ऐसे ऐड होते हैं। तो देखो अब हमने खुद बना के ऐड किया मैंने, और ये देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो सर्विस है आपकी ऐड हो चुकी है इस तरीके। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऐसे रेफरेंस ऐड नहीं होते, ये ऐसे ही ऐड होते हैं। अभी देखिए हमने अपना खुद का बनाया रेफरेंस, ये DLL ये रहा, और इस DLL में आपका वो पूरा कोड पड़ा हुआ है, ये है वो DLL, इसमें वो सारा। तो इस तरीके से इसको ऐड करना होता है। अब ये सर्विस जब इसमें ऐड हो जाती है तो अब इस सर्विस को मैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब हमको अपने प्रोजेक्ट पे वो डेटा निकाल के लाना है। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था, मुझे ये क्लास चाहिए किसी तरीके से, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास बन गया तो उस ऑब्जेक्ट से ना मैं ये मेथड कॉल कर सकता हूँ। और अगर ये मेथड में कॉल कर पाया तो मेरे को सारे के सारे कोर्स का डेटा मिल जाएगा, क्योंकि ये कोड इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे। तो मैंने किसी तरीके से इसी क्लास को अपने प्रोजेक्ट में डाला है। कैसे डाला है,
इसको मैंने होस्ट करा, डीएलएल बनाई और यहाँ पे कर दिया होस्ट, और इसका रेफरेंस यहाँ कर दिया कनेक्ट। क्या नाम है? माई सर्विस। इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में कर लूंगा यूज। यहाँ पे लाइब्रेरी तो है, इंपोर्ट कर लेंगे यूजिंग माई सर्विस ऐसे। अब हम इसे यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें बटन पे करना है कोड, और मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है इस क्लास का। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी सर्विस होती है वो इसका जो भी क्लास का नाम होता है वो उस क्लाइंट नाम का कीवर्ड सफिक्स कर देता है। तो आपकी जो सर्विस होगी उसका नाम होगा क्लाइंट सर्विस, कोर्स सर्विस क्लाइंट। देखना आएगा, वो आएगा कोर्स सर्विस क्लाइंट, देखो आ गया। तो इसको कुछ अलग मत समझना, ये यही वाली क्लास है। इसका बनाएंगे हम एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर सकता हूं उस मेथड को जो इसके पास है। क्या नाम था उस मेथड का? उसका नाम था गेट ऑल सोर्सेस। ये क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट। किस चीज की? कोर्स की। तो यहां पर मैंने लिखा क्लाइंट डॉट गेट ऑल कोर्सेस, लेकिन यहां पर समस्या क्रिएट हो गई। समस्या क्या क्रिएट हो गई बता देते हैं आपको। रिटर्न करवाना था लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है एरे। कोर्स क्लास का एरे रिटर्न कर रहा है। हमें चाहिए लिस्ट, हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट चाहिए, एरे नहीं चाहिए। तो इसे कैसे ठीक करते हैं? इसके लिए आप अपनी सर्विस रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कॉन्फ़िगर करना है। अगर ऐसा दिखे आपको तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलेक्शन टाइप को एज एन एरे ट्रीट करना है। बाय डिफॉल्ट एरे में रहता है। आपको इसको सिलेक्ट करके लिस्ट में कन्वर्ट करना है कलेक्शन यहाँ से। अब वो कलेक्शन की तरह ट्रीट करेगा। सारी सेटिंग यस टू ऑल करके वापस आ जाना। अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को एक बार रीबिल्ड कर लें। अब यहाँ हम कॉल करके देखते हैं। अब ये मुझे रिटर्न कर रहा है लिस्ट ऑफ एरे। अभी एक काम करते हैं, कर तो वहीं रहा है, करना चाहिए इसको। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड करता हूँ। दिस इज योर प्रोजेक्ट क्लाइंट सर्विस कोर सर्विस, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से बिल्ड करते हैं, और बिल्ड करने के बाद पब्लिश करते हैं। बिल्ड ही करते हैं। अभी देखते हैं आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो डाटा फिर कॉल करने में दिक्कत आएगा। गेट ऑल कोर्सेज नाउ इट्स कनेक्टेड। अभी देखिए ये चेंज हो गया। ये चीज चाहिए थी आपको, बन गई। अब ये तो बन रहा है, ये रिटर्न कर रहा है हमको सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्लास के जो है रिटर्न कर रहे हैं। अब इस पूरे डाटा को मुझे स्टोर करना है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। यहां पर मुझे लिखना होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 और इसका डेटा सोर्स, बस। तो पूरे के पूरे जो कोर्स का डेटा था वो इसमें आ गया। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या जाएगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसने दो डेटा भेजे हैं, कोर्स की आईडी भी भेजी है, कोर्स का नाम भी भेजा है। आपको तय करना है क्या दिखाना है आपको, आईडी को दिखाना है उसके टेक्स्ट फील्ड में या नाम को दिखाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसमें नाम दिखाना चाहता हूं, तो आप ऐसे लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड। यहां पर आपको उस फील्ड का नाम लिखना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आपने सर्विस बनाई थी तो यहां पर जो आपके कॉलम का नाम है वो लिखना है कि क्या दिखाना चाहते हो। मुझे कोर्स का नाम दिखाना है, तो मैं यहां अपने प्रोजेक्ट में उसका नाम लिखाऊंगा ऐसे। तो ये कोर्स के नाम को वहां पे कनेक्ट कर देगा। क्लाइंट को बस इतना सही कोड करना है, ये बाकी तो सब कुछ बना बनाया जा रहा है। तो ये वो वहां पे कनेक्ट कर देगा। अब मैं इसको बाइंड कर देता हूँ। बाइंड करने से डाटा विजिबल होता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइंड। नाउ इट्स कंप्लीटेड, आवर प्रोजेक्ट हैज बीन डन। अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करने जा रहा हूँ। उससे पहले सब कुछ बिल्ड कर लीजिएगा, और इस प्रोजेक्ट को अब हम यहाँ से करते हैं रन बिना ब्राउजर। ये आ गई वेबसाइट, और हमने इस वेबसाइट पे मात्र इतना कोड करा है, कोई डाटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, बस हम सर्विस यूज कर रहे हैं। हम बस एक डीएलएल यहाँ पर लाए हैं और उसका इस्तेमाल करके पूरी कनेक्टिविटी यूज करेंगे। ये मेरे पास आ गया, अभी खाली है। मैंने गेट ऑल कोर्सेज किया और आपको डाटा मिल जाएगा।
ये देखिए पूरे कोर्सेज यहाँ पर आ गए और ये लाइव कनेक्टेड होता है, लाइव का अर्थ समझाते हैं। हाउ मेनी डाटाज आर देयर? 5। अगर मैं यहाँ लाइव कुछ चेंज कर दूं तो वहां आएगा। एक रिकॉर्ड एंटर करके देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू कोर्स, कोर्स की आईडी, कोर्स का नाम, देन वैल्यूज। हम आईडी में डालते हैं C6 और नाम के अंदर डालते हैं डेटा साइंस। नाउ इट्स डन। रन किया कोड को, हम गए प्रोजेक्ट पे, पेज को रिफ्रेश किया और गेट ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया एंड यू गॉट इट। आपको वहां डेटा साइंस लाइव दिख रहा है। कोई डेटा अगर वहां चेंज हुआ तो भी, अब ये आपको ये नहीं देखना कि आपके प्रोजेक्ट, ये पूरा करेक्ट है, आपके सीक्वल से कनेक्ट हो चुका है, लाइव चल रहा है। क्लाइंट को सिर्फ कितना मेहनत करना पड़ा, केवल उसको सर्विस बना के हमने दी उसने, और उसको सर्विस क्लास का नाम दे दिया, बाकी वो अपने आप कर लेगा डॉट लगा के, मेथड कॉल हो ही जाते हैं। तो ये था आपके पास सर्विस को यूज करने का पूरा फंडामेंटल टेक्निक। तो यहाँ पर आपकी जो वेब सर्विसेज का टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो। सो आपका टास्क है, आपको एज असाइनमेंट एक टास्क दे रहा हूँ सिंपल। आपको एक टेबल बनानी है SQL में, एंड द टेबल इज अ स्टूडेंट इन विच यू हैव 4 columns: स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी और कॉलेज आईडी। ये डाटा यहाँ पर होगा। अब आपको इसकी एक सर्विस क्रिएट करनी है, उसके बाद उसको होस्ट करना है, और होस्ट करने के बाद आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना है, और उस वेबसाइट में काम ये करना है कि वहाँ पर आपके पास एक डिटेल होगा, स्टूडेंट का एक बटन होगा, वेब पेज के ऊपर स्टूडेंट नाम का एक बटन होगा, और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है या जो भी स्टूडेंट का डाटा है वो सारा का सारा डाटा आपको एक ग्रिड व्यू में लेकर आना है, एक ग्रिड व्यू में। अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया। आपको वो पूरा डाटा ग्रिड व्यू में लाना है, यानी यहाँ पर हेडिंग होंगी सारी की सारी, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। बस ये सर्विस आप बनाकर मुझे दिखाइए, आर यू एबल टू डू दिस और नॉट। तो ये आपका टास्क था, सो इट्स डन। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, यू मे आस्क।